नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। वैसे तो आपको पता ही है, तापमान में डिग्री जो है 45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान चला गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उचाना की जो राजनीति की गर्मी है उसका भी उफान लगातार चल रहा है। हमारे साथ पूर्व में रही विधायक प्रेमलता जी हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। सखी सहेली नाम से कार्यक्रम उचाना के क्षेत्र में चल रहा है लगभग पिछले 2-3 महीने से। बातचीत करेंगे। प्रेमलता जी, स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सखी सहेली कार्यक्रम कर रहे हैं, गर्मी का बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इस प्रकार का मौसम चल रहा है, तो लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रही है, कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये सखी सहेली मिलन समारोह है, ये सिर्फ़ मैंने महिलाओं के लिए रखा हुआ है जी। और मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ ताकि वो अपने अधिकारों को समझे, अपनी अपनी मतलब अपने अपने आप की। अब जैसे वो महिलाएँ हमेशा पीछे रहती है, चाहे सरपंच हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं उनको आगे लाना चाहती हूँ ताकि उनको भी अपने अधिकारों का पता लगे और इसीलिए मैं लोग महिलाओं से मिलती हूँ मैं। वैसे तो अगर महिलाओं के अधिकार की आपने बात की, तो हरियाणा सरकार ने सरपंची में भी महिलाओं को एक कोटा दे दिया है, 50% का कोटा दे दिया। ठीक उसी प्रकार क्या विधानसभा में भी कभी इस प्रकार का कोटा महिलाओं को मिल सकता है? कोशिश तो बहुत पहले से आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी महिलाओं को मतलब 33% की बात चली थी, लेकिन वो सब पार्टियों के अपने-अपने एजेंडे होते हैं, कई चाहते हैं बंद हो जाए, कई कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो ये तो सरकार के ऊपर है कि किस दिन वो इस चीज़ को तय करेगी कि भई महिलाओं का भी 50% ही हो। लेकिन मैं आपको एक और नई बात बताऊँ, सरपंची में तो खैर चलो हम लोगों ने 50% महिलाओं को दे दिया। जी। अब भाई एक और इसका रेज़ोल्यूशन पास होना है कि 33% कोई महिला अगर गाँव में राशन बाँटने का जो डिपो होता है, जी, जी। उसमें महिलाओं को जगह मिलेगी और किसी बस स्टैंड पे अगर वो दुकान खोलना चाहती है, उसमें भी उसको 33% का अधिकार मिलेगा। आंगनबाड़ी की तरह उनको महिलाओं मतलब को एक दे तरह से महिलाओं को आगे लाने की बात है, उनको उनको जी। सशक्त करने की बात है। और जहाँ तक हमारे उचाना की नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे हरियाणा की ही लगा लो, क्योंकि एक बार हम प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि किसी ने मुझे ये कहा, जी एसपी साहब मिलने आए हैं। जी। तो उन्होंने सोचा कोई पुलिस का आदमी होगा, देखा कोई साधारण सा आदमी था। उसने कहा, जी मैं सरपंच पति हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ है कि जी। होती तो धर्मपत्नी है, जी। पढ़ी लिखी भी है वो, लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और इस वजह से महिलाओं को कम मौका मिलता है आगे आने का। तो बिल्कुल। मैं तो उनको ये भी कहती हूँ, मैं कहा साइन तुम्हारे होने हैं, गलत काम होगा तुम फँसोगी, तो तुम क्यों नहीं अपने अधिकार को समझती? तुम क्यों नहीं उन कागज़ों को पढ़ती जिसमें तुमने साइन करने हैं? तो धीरे-धीरे आएगा महिलाओं में बदलाव। विपुल देव जी पीछे हरियाणा में आए, उन्होंने एक बैठक ली, उन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया उचाना के लिए कि प्रेमलता जी हमारे कैंडिडेट रहेंगे उचाना 2024 से। इस बयान से बहुत सारे पार्टियों में खलबली मच गई और वीरेंद्र सिंह जी ने भी पीछे बयान दिया था कि हमें गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, अगर गठबंधन रहेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। तो इन सब बातों को लेकर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो जब बीजेपी कोई नई पार्टी तो है नहीं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। जी। और जहाँ तक और कल भी आपने देखा होगा मोदी जी का जो अमेरिका में स्वागत हुआ है और उन्होंने सब ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका लेके चलते हैं। लेकिन जैसे विप्लव देव जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने ये बात कही है तो उसके पीछे कोई तो उनका मतलब होगा। मैं इस बारे में कह नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि हमने तो एक प्रोग्राम रखा था और उत्साहित होकर उन्होंने कह दिया या उनको कोई फीडबैक मिला है, मैं नहीं कह आपके सकती। सखी सहेली कार्यक्रम से फीडबैक तो नहीं मिल गया? अभी मैडम ऑलरेडी फील्ड में काम कर रही हैं, महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में जा रही हैं, तो तकरीबन तय ही मान के चलो कि प्रेमलता ही चुनाव लड़ेगी उचाना से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि सखी सहेली समारोह मैंने शुरू कर रखा है। हाँ, धनखड़ जी को ज़रूर पता था, उन्होंने कहा जी मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू करा है कि आप महिलाओं में जाती हो, महिलाओं को जागरूक करने की आप बात करती हो। ये मेरे ख्याल में हरियाणा में ऐसा प्रोग्राम पहले महिलाओं द्वारा, किसी महिला द्वारा शुरू नहीं किया गया। तो मैं तो ये कहती हूँ कि उचाना बैकवर्ड भी है, कुछ मैंने यहाँ काम कर रखे हैं, महिलाओं तक वो बातें पहुँचती नहीं। तो मैं उनको उनके आगे उनको मैं बताना भी चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या काम करे हैं और आगे मैं क्या-क्या करना चाहती हूँ। और जो जो समय निकल गया वो तो निकल गया, इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हार-जीत भी होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उचाना आगे चल रहा था, एक तरक्की की तरफ बढ़ रहा था।
तो मुझे लगता है कि इन 4 सालों में हम पीछे गए हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो विकास की चल रही थी रुक गई है गति। जैसे महिलाओं से मिलते हैं तो वहाँ से फीडबैक क्या मिलता है? महिला क्या चाहती है? जैसे उनको राजनीति में क्या रुचि है, उनको क्या पता रहता है उनका विधायक कौन है और विधायक से उनको क्या माँग रखनी चाहिए? उनको मेन समस्या क्या है महिलाओं की? मेन समस्या तो है, एक तो हमारा राशन कार्ड कट गया, जी, एक कहेंगे हमारी पेंशन नहीं बनी, जी। कोई कहेगी जी बच्चों की नौकरियों को देख लो, बच्चे बड़े हो रहे हैं। उन समस्याएं तो पुरुषों की और महिलाओं की एक जैसी हैं, उसमें कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन जो महिलाओं में उत्साह मैंने देखने को मिला, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई एक महिला हमारे बीच में आके हमारे से मिल रही है, हमारे से बात कर रही है, तो लेडी गाना भी गाती हैं, गीत भी गाती हैं और पूरे हाथ उठा उठा के कहती हैं, अब की बार तो हम प्रेमलता को जिताएंगे। तो उनका उत्साह देख के मेरे को भी अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है। मतलब गर्मी लगती नहीं फिर आपको भी? अच्छा, एक मेन समस्या है हमारे बांगर के क्षेत्र की मैं कहूँ, क्योंकि हम भी लोगों के बीच में जाते हैं। महिलाओं को पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे उचाड़ा विधानसभा को है। 65 के 66 गाँव में है। पीने का पानी वाटर सप्लाई से आता है और कई जगह तो टूंटियाँ मतलब तालाबों से निकली हुई है, क्योंकि पुरानी दबी हुई हैं। तो ये बहुत सारे गाँव की समस्या है, तो इस पे थोड़ा ध्यान हम चाहते हैं आपका आकर्षित करना। असल में देखो, मैं जब विधायक थी 2014 से 19 में, तो मैंने यहाँ पे कम से कम 20-22 गांव में भाखड़ा का पानी दिया था। जी। लेकिन समस्या क्या है कि जी वो पानी की टंकी लीक कर रही है, पाइप पुराने हो चुके हैं, वो सड़ गए, पानी आता नहीं, नलके नहीं हैं। नलके तो लगते तो हैं लेकिन उतार लेते हैं लोग, पानी वेस्ट भी जाता है। और तो मैंने गाँव तो मुझे ये था कि अगली बार जब मैं बनूँगी तो आधे गाँव को मैंने पानी दे दिया, आधे गाँव में मैं अगली बार दे दूँगी। लेकिन मेरे चुनाव हारने से वो गाँव तो वंचित रह ही गए, जिनमें पानी आना चाहिए था। और मेरी कोशिश ये है कि पीने का पानी एक ऐसी समस्या है जिससे सुबह से लेकर शाम तक आदमी को पानी चाहिए। ये नहीं सुबह उठ के भी आदमी सबसे पहले 1 गिलास पानी पीता है, उसके बाद कुछ और काम शुरू करता है। और पूरा दिन पानी की ज़रूरत होती है, चाहे नहाना हो, खाना बनाना हो, बर्तन करने हों, बच्चों को चाहिए। तो पानी तो एक मूलभूत ज़रूरत है। तो कोशिश यही है कि बाकी गाँव में भी पानी मिले। ऐसा नहीं है कि सारे गाँव प्यासे मर रहे हैं। जी, जी। चौधरी साहब जब मंत्री रहे उन्होंने पानी की टंकियाँ भी बहुत बनवाई, पानी की पाइपलाइन भी बिछवाई। मैं भाखड़ा का पानी लेके आई और भाखड़ा के लिए मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि जब भाखड़ा का पानी आज हम पी रहे हैं, ये किसने दिया है? ये चौधरी छोटू राम ने दिया है। ये उनकी सोच थी कि हिमाचल का पानी जो कि वहाँ के पहाड़ों में ख़त्म हो जाता है, उसको कैसे हम सिंचाई के तौर पे पंजाब और हरियाणा में ला सकें। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ प्रेमलता जी। एक नई जनसेवक मंच के नाम से संगठन आ गया है। बलराज कुंडू विधायक है महम से। वो कहते हैं कि मैं दोनों घरानों को हरा के यहाँ से नया विधायक दूंगा। तो उनकी बातों को किस प्रकार से देखते हैं? मैं असल में पहली बात तो उनका कहना ही गलत है जी। कि हम तो उस ख़ानदान से आते हैं, उस कमेरे वर्ग से आते हैं। चौधरी छोटू राम की विरासत हमने संभाल रखी है, जिन्होंने इसी बात की लड़ाई लड़ी कि कैसे हम कमेरे वर्ग को ऊपर उठाएं, कैसे हम वंचितों को उनका हक दिलाएं। और अब से नहीं, 100 साल पहले जो उन्होंने कानून बना दिए, आज भी वो यूं के यूं हैं। चाहे वो लोगों की ज़मीन कुड़क होने की बात हो, चाहे ज़मीन के मुआवजे की बात हो, भाव की बात हो, यानी उन्होंने तो उस टाइम कानून बना दिए थे। तो वो तो हमारे लिए बात कहते हैं, तो इसमें तो कोई 100 के 100% ये बात बिल्कुल गलत है। चुनाव जीतने के लिए लोग कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, हम तो उस तरह के नहीं हैं। और अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बात की, मैंने। अच्छा, जब महिलाओं से मिलती है कोई इनको पछतावा लगता है कि हमने गलत कैंडिडेट चुन लिया, अब की बार धोखा हो गया हमारे साथ तो? कई तो ये कहती जी हम तो सदा आपकी दी हैं। मैं कहा वो तो बात ठीक है तुमने दी हैं, लेकिन तुम्हारी वोट जो हैं, लेकिन मैं क्योंकि चुनाव हारी हुई हूँ तो वो जीत भी उस हार में शामिल हो गई। तो वो जीत मायने नहीं रखती। बिल्कुल। और जब तक आप मेरे को मुझे आप ताकत दोगे, मैं आपको ताकत दूंगी। तो इसीलिए मैंने सखी सहेली मिलन समारोह रखा है कि हम मिलके एक शक्ति खड़ी करेंगे, जिससे हम महिलाओं को उत्थान भी हो, उचाण का उत्थान भी हो। और यहाँ के जो बच्चे जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, अब दुष्यंत ने तो यहाँ भी कहा था कि मैं 75% नौकरियाँ दूंगा। नौकरियाँ नहीं दे सका तो मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लेकिन मैंने तो बहुतों से पूछ के देखो, कहते जी कुछ भी नहीं है। लटक गया मामला भी। बस ये है कि जो उन्होंने वायदे करे थे उस पे वो खरे नहीं उतरे, उससे लोगों में नाराजगी तो है ही। मतलब आपका कहने का मतलब है कि उचाड़ा का भला उचाड़ा के लोग ही कर सकते हैं, बाहर का आगे नहीं कर सकता कोई। मतलब अपने घर का परिवार का आदमी घर चला सकता है, बाहर का व्यक्ति नहीं। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि
यहाँ से विधायक तो बागसिंह छात्र भी रहे हैं, यहाँ से विधायक करसिंधु के तो वो तो उचाना के थे ना जी, उचाना से बाहर के नहीं थे। नहीं थे, तो घर घर तो मतलब उचाना तो एज अ होल फैमिली है ना, जी जी। तो उसमें 4 विधायक तो हमारे उचाना के ही थे। लेकिन 2 बार जो विधायक चुने गए, एक बार का ओम प्रकाश चौटाला चुने गए, एक बार दुष्यंत चौटाला हैं हमारे बीच में, तो ये तो बाहर के हैं ही हैं। ना इनकी कोई रिश्तेदारी, ना इनकी कोई यहाँ पे कोई परिवार में कोई ब्याह रखा, ना ये यहाँ के हैं। और हमारी तो सारी उम्र गई इसी उचाना में रहते हुए। लोगों ने बहुत कहा हमारे को जो हल्का बदल लो, और तो क्या छोटराम जी की जो बेटी थी भगवानी देवी, वीरेंद्र सिंह की माता जी, वो तो रोई थी जब उन्होंने कहा ना कि मैं तो उचाना जीन जाऊंगा। तो कह लेंगे मेरे बाप का नाम कौन लेगा, मेरी तो आस्ते ऊपर ही थी और तू यहाँ से जाने लग रहा है। लेकिन ये बोले कि ना मैं तो वहीं जाऊंगा, क्योंकि इनके पिताजी यहाँ उसमें मंत्री थे चौधरी नेकीराम, तो उनको लगा कि मुझे अपने बाप की विरासत संभालनी चाहिए। इनकी माँ को ये लगा था कि मेरे बाप की विरासत संभाले, लेकिन हम उचाना में आए। और रोहतक वाले अभी भी कहते हैं कि आप आ जाओ, लेकिन हम उचाना छोड़ के नहीं जाएंगे। जी। हाँ जी। तो प्रेमलता जी से आपने बात की, सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से धरोली खेड़ा गांव में है और गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिलने का कार्यक्रम है और महिलाओं की जो दुख दर्द है जो और महिला की शक्ति है उसको पहचानने और उनको जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।